ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में आज 33 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण। सुकमा जिले में आज माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। मुख्यमंत्री ने नारायणपुर जिले के बासिंग कैंप पहुंचकर अबूझमाड़ में 2 दिन पहले हुए सफल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात की और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में केरल पहुंचने की संभावना। अब समाचार विस्तार से। बीजापुर जिले में आज 24 माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। इन सभी माओवादियों पर कुल 87 लाख रुपए का इनाम घोषित था। सीआरपीएफ, जिला बल, डीआरजी, कोबरा और सभी जितने बल यहाँ काम करते हैं उनके संयुक्त प्रयासों से, जितने भी कैंप हैं, थाने हैं, सभी के संयुक्त प्रयासों से आज 24 हार्डकोर माओवादियों का सरेंडर हो रहा है, जिसमें प्रमुखता से जो कंपनी नंबर 2 है उसके डिप्टी कमांडर राकेश, उसका सरेंडर हो रहा है। इसके अलावा मार्ट डिवीजन में कंपनी नंबर 7 है, उसके जो पीपीसीएम है, पीएलजे बटालियन के 2 सदस्य हैं और उसी प्रकार कंपनी नंबर 2 के एक सदस्य, कुल मिलाकर 87.5 लाख के इनामी आज नक्सली आज सरेंडर कर रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वाले इन सभी माओवादियों पर फायरिंग, आईईडी ब्लास्ट, आगजनी जैसी विभिन्न घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। आत्मसमर्पण करने वाले सभी माओवादियों को राज्य शासन की पुनर्वास नीति के तहत 50-50 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई है। गौरतलब है कि इस वर्ष जिले में अब तक कुल 227 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। वहीं 237 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही 119 माओवादियों को अलग अलग मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के जवानों ने मार गिराया है। वहीं दंतेवाड़ा जिले में भी आज 9 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण किया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्मृतिक राजनाला ने बताया कि इनमें से 4 माओवादियों पर 3.5 लाख रुपए का इनाम घोषित था। आज दंतेवाड़ा पुलिस के समक्ष टोटल 9 माओवादी आत्मसमर्पण करने के लिए अपना इच्छा जाहिर किया है, जिनमें 4 इनामी माओवादी है जिसके ऊपर टोटल 3.5 लाख का इनाम घोषित है। एक डीके कम्युनिकेशन टीम सदस्य जिनके ऊपर 1 लाख इनाम है, एक कामालूर एलओएस सदस्य जिनके ऊपर भी 1 लाख इनाम घोषित है, एक तोयनार आरपीसी जनताना सरकार अध्यक्ष जिसके ऊपर 1 लाख इनाम है और एक कोटनार आरपीसी सीएनएफ सदस्य जिसके ऊपर 50,000 इनाम घोषित है। इनके अलावा 5 और माओवादी ने आत्मसमर्पण किया है। आत्मसमर्पित इन माओवादियों पर रोड खोदने, पेड़ काटने और नक्सली बैनर पोस्टर लगाने जैसी विभिन्न घटनाओं में शामिल रहने का आरोप है। सुकमा जिले में आज माओवादियों और सुरक्षा बलों के साथ हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया है। मिली जानकारी के अनुसार यह मुठभेड़ जिले के किस्टाराम इलाके में हुई। इस इलाके में माओवादियों की उपस्थिति की खुफिया सूचना पर सुकमा से डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड, डीआरजी, स्पेशल टास्क फोर्स और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन की संयुक्त टीम रवाना की गई थी। बीती शाम से सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच रुक रुक कर गोलीबारी हो रही है। घटनास्थल की तलाशी के दौरान अभी तक एक माओवादी का शव बरामद किया गया है। मुठभेड़ स्थल और आसपास के क्षेत्र में सुरक्षा बलों द्वारा सघन तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज नारायणपुर जिले के बासिंग कैंप पहुंचकर अबूझमाड़ में 2 दिन पहले हुए सफल ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात की। मुख्यमंत्री और गृहमंत्री विजय शर्मा ने जवानों को तिलक लगाकर उनका हौसला बढ़ाया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने बासिंग सुरक्षा कैंप में आयोजित कार्यक्रम में सुरक्षा बलों को पेट्रोलिंग करने के लिए 50 मोटरसाइकिल के साथ रवाना किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों की घोषणा भी की। उन्होंने ग्राम मुरहापदर में पुलिया निर्माण, बासिंग में खेल मैदान और बालक आश्रम के साथ ही शाला भवन की मरम्मत की स्वीकृति दी। साथ ही मुख्यमंत्री ने ग्राम मुरहापदर और एहनार में नए आंगनबाड़ी भवन और बासिंग में हाट बाजार से बस्ती तक सीसी सड़क निर्माण के साथ ही ग्राम कुंदला, बासिंग और मुरहापदर में नए घोटुल निर्माण के लिए भी स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले मुख्यमंत्री ने रायपुर के माना स्थित 4वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल परिसर पहुंचकर बीजापुर जिले के उसूर क्षेत्र में नक्सल ऑपरेशन के दौरान शहीद हुए कोबरा बटालियन के जवान सोलंकी मेहुल भाई नंदलाल को श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने शहीद जवान के पार्थिव शरीर को कांधा देकर उनके गृहग्राम के लिए रवाना किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 1 वर्ष से नक्सल विरोधी अभियान तेज हुआ है और हमारे जवानों ने नक्सलवाद से डटकर मुकाबला कर बड़ी सफलताएं हासिल की है। उन्होंने कहा कि मार्च 2026 तक नक्सलवाद के समूल नाश का अपना संकल्प हम पूरा करेंगे।
कि अभी प्रदेश में सुशासन तिहार चल रहा है और लगातार हम सभी लोगों के बीच में जा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से अभी नारायणपुर के नक्सल ऑपरेशन में हमारे जवानों को जो सफलता मिली, वैसे तो लगातार ऑपरेशन हो रहे हैं, लेकिन अभी की जो सफलता, ये अभूतपूर्व सफलता, और हम लोग आज स्वराज तिहार के माध्यम से यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर जवानों से मिले हैं। इस सफलता के लिए सभी जवानों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। पूरा हम लोग को भरोसा है कि जो संकल्प माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का है पूरे देश से नक्सलवाद को समाप्त करने का, वो अवश्य पूरा होगा और छत्तीसगढ़ जैसे प्रदेश में जो विकास में एक बहुत बड़े बाधक नक्सलवाद है, ये समाप्त होगा। इस अवसर पर गृह मंत्री विजय शर्मा, विधायक मोतीलाल साहू, पुरंदर मिश्रा और पुलिस महानिदेशक अरुण देव गौतम उपस्थित थे। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा है कि जनहितकारी शासकीय योजनाओं को बेहतर तरीके से अमली जामा पहनाने वाले जिलों को पुरस्कृत किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने यह बात सुशासन तिहार के अंतर्गत अंबिकापुर में सरगुजा, बलरामपुर, रामानुजगंज और जशपुर जिलों में योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा करते हुए कही। मुख्यमंत्री ने तीनों जिलों के कलेक्टरों, पुलिस अधीक्षकों और अन्य अधिकारियों से कहा कि वे जनता के सेवक हैं, उनकी जिम्मेदारी है कि समस्याओं का समयबद्ध तरीके से समाधान सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे नियमित रूप से फील्ड का दौरा करें। उन्होंने कहा कि राजस्व से संबंधित प्रकरणों का समय सीमा में निराकरण सुनिश्चित किया जाए, साथ ही अवैध रेत खनन के मामलों में कड़ी कार्रवाई की जाए। केंद्र सरकार ने सड़क दुर्घटना में घायल होने वाले पीड़ितों के लिए नकदी रहित उपचार योजना शुरू की है। इस संबंध में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि इस योजना के तहत सड़क दुर्घटना होने पर पीड़ितों को नकदी रहित मुफ्त उपचार की सुविधा दी जाएगी। इसमें किसी भी पीड़ित परिवार को 7 दिन की अवधि के लिए आयुष्मान स्वास्थ्य योजना से संबद्ध हॉस्पिटल में 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। श्री जायसवाल ने बताया कि यह निःशुल्क इलाज प्रत्येक व्यक्ति के लिए 1.5 लाख रुपए तक होगा। इसमें वे सभी हॉस्पिटल शामिल होंगे जिन्हें आयुष्मान योजना के तहत शामिल किया गया है। पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के सम्मान में इन दिनों तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इसी कड़ी में आज माना मंडल और सदर बाजार मंडल में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया। माना मंडल में वन मंत्री केदार कश्यप और विधायक मोतीलाल साहू के साथ ही भाजपा जिला अध्यक्ष रमेश सिंह ठाकुर और अन्य कार्यकर्ता पदाधिकारी शामिल हुए। वहीं सदर बाजार मंडल की तिरंगा यात्रा में विधायक सुनील सोनी सहित व्यापार प्रकोष्ठ के पदाधिकारी और भाजपा कार्यकर्ता शामिल हुए। वहीं राष्ट्रीय स्वाभिमान मंच रायपुर द्वारा कल 24 मई को नगरघड़ी चौक से शाम 5 बजे तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। यह तिरंगा यात्रा विभिन्न मार्गों से होते हुए नगर निगम मुख्यालय के सामने स्थित उद्यान पहुंचेगी, जहां सभा का आयोजन किया जाएगा। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार 29 मई से शुरू होने जा रहे विकसित कृषि संकल्प अभियान पर रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर गिरीश चंदेल से ली गई भेंटवार्ता प्रसारित की जाएगी। इसका प्रसारण कल 24 मई को FM चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। वहीं प्राइमरी चैनल पर इसका प्रसारण सुबह 10:30 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे। और अब पेश है मौसम का हाल। मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में केरल पहुंचने की संभावना है। इस बीच रायपुर स्थित मौसम विभाग के विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि प्रदेश में बंगाल की खाड़ी से प्रचुर मात्रा में नमी का आगमन हो रहा है। इसके असर से प्रदेश में कल 24 मई को कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। महासमुंद पुलिस ने साइबर ठगी में उपयोग करने के लिए खोले गए म्यूल खाते में मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि इन खातों में 1.5 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है। गौरेला पेंड्रा से गुजरने वाले भारी वाहनों का प्रवेश अब सुबह 6 बजे से रात 11 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। मुंगेली पुलिस ने ब्राउन शुगर और अफीम के साथ 4 तस्करों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से 3 मोबाइल और 2 मोटरसाइकिल सहित कुल 3.5 लाख रुपए से अधिक का सामान जब्त किया गया है। जांजगीर चांपा पुलिस ने चोरी के मामले में आरक्षक सहित 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कबीरधाम पुलिस ने 2 व्यक्तियों को नशीला सॉल्यूशन बेचते हुए गिरफ्तार किया है। और सरगुजा जिले के अंबिकापुर बस स्टैंड से हाथी दांत की तस्करी कर रहे 2 तस्करों को वन विभाग की संयुक्त टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से कुल 4 किलो 660 ग्राम हाथी दांत बरामद किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। बीजापुर और दंतेवाड़ा जिलों में आज 33 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण।
सुकमा जिले में आज माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। मुख्यमंत्री ने नारायणपुर जिले के बासिंग कैंप पहुंचकर अबूझमाड़ में 2 दिन पहले सफल हुए ऑपरेशन में शामिल जवानों से मुलाकात की और मौसम विभाग के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून के अगले 2 दिनों में केरल पहुंचने की संभावना। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।